बिल्कुल बढ़िया जाएगा। साउंड तो जानी बिल्कुल क्लियर रहेगी। अच्छा, सभी को नमस्कार, और जो मंच पे साथी बैठे हैं उनको भी, और सामने, और कई लोग मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, तो अपने से ज़्यादा जब बुद्धिजीवी बैठे हों तो हिचक तो होती है थोड़ी बोलने में। फिर भी कोशिश करूँगा अपनी बात कम समय में, क्योंकि 5 ही मिनट का समय लगभग दिया गया है, तो मैं कोशिश करूँगा मेरी बात 5 ही मिनट में ना हो, 20-25 मिनट में ना जाए। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम जितने भी लोग डिस्कशन करते हैं, मैक्सिमम लोग समस्या पे डिस्कशन करते हैं। ये समस्या, हाय समस्या, हाय समस्या, हाय समस्या। उसके बाद कुछ प्रतिशत लोग होते हैं कि समस्या तो है, इसके लिए समाधान क्या होना चाहिए, उससे ही बहुत लोग डिस्कस करते हैं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सरकार को ये कर देना चाहिए, फलाने को ये, ठिकाने को ये कर देना चाहिए। उसका जाता है कि करेगा कौन। कुछ लोग उसके लिए एग्री होते हैं, और मुश्किल से 0.1% लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एक है समस्या, एक है कारण, और एक है निवारण। तो मैक्सिमम लोग समस्या पे काम करते हैं, कुछ लोग कारण पे काम करते हैं, और निवारण पे काम करने की संख्या बहुत कम है। जिस दिन निवारण पे संख्या बढ़ जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे को एक बात समझ में आ गई कि हम जब 18 साल के हुए, चाहे मैं हुआ, चाहे आज यहाँ जो सत मुफ्ती साहब बैठे हैं, या हमसे उम्र में और भी जो बड़े बैठे हैं, या एक नया युवा 18 साल का ले लीजिए, जैसे ही हम 18 साल के हुए, हमें एक सरकार चुनने का लाइसेंस दे दिया गया। सरकार चुनने का लाइसेंस यानी वोटर आई कार्ड। क्या कभी कोई ट्रेनिंग या टेस्टिंग हुई? क्या ये पता चला कि हम उसको करने लायक हैं या नहीं? एक टू व्हीलर का लाइसेंस भी मिलता है तो टेस्ट होता है, ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, उसके बाद आप टू व्हीलर चला पाते हैं। लेकिन सरकार बनाने का लाइसेंस पकड़ा दिया गया, कभी कोई ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं हुई। और इस बात से सब लोग सहमत हैं कि शोषण का सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी का अभाव। और इसका नतीजा देखिए, और मैं खुद इसके लिए अपने आप को भी दोषी मानता हूं कि कुछ समय तक मैं भी दोषी था। मुझे भी जानकारी नहीं थी, सिस्टम ने नहीं दी, किसने नहीं दी, लेकिन मुझे भी जानकारी नहीं थी, और मैंने भी वही गलती करी जिसकी भुगतने में बहुत सारे यहाँ भुगत के बैठे हुए हैं। और आगे भी जो आंदोलन का कत्ल हुआ 2011 के आंदोलन का, 76 का आंदोलन हुआ, 11 का आंदोलन हुआ, उसके बाद कुछ निकलता, और फिर देखते हैं कि वो लोग निकल के आए, वो लोग उसी में समाहित हो गए। ये इसका बहुत गहराई से सोचने की जरूरत पड़ी। तो हमने देखा कि जो 18 साल का बच्चा जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, उसको ये भी नहीं मालूम, या मुझे भी नहीं मालूम था उस समय पे, संविधान कहता है लोकतंत्र। लोकतंत्र, संविधान की अपनी खामियां हैं, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन हम संविधान की जो मूल भावना है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहता है लोगों को चुनिए, और पूरी व्यवस्था बनी हुई है पार्टियों को चुनने के लिए। जो व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था में चाहे ए पार्टी है, चाहे बी पार्टी है, चाहे सी पार्टी है, या चाहे कल को डी पार्टी बना ले और ई पार्टी बना ले, मैं और मुनीष और शैलेंद्र जी भी चले जाए, अगर व्यवस्था यही रही तो हम भी टिकट विक्रेता से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे। टिकट बिक्री का धंधा कामयाब रहेगा, और जब तक ये टिकट बिक्री का धंधा है, देश बर्बाद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले हमें तोड़ना होगा कि व्यवस्था क्या है, इसे क्यों आज कई सारे, अब उन बच्चों को लोकतंत्र हम बता नहीं पा रहे हैं कि लोगों का मतलब है लोकतंत्र, लोगों को चुना जाए तो लोकतंत्र, हम चुने पार्टी तंत्र। यहाँ 2-3 चीजें मैं बहुत क्लियर कर दूं। हम लोगों को, मैंने कई लोगों को बाद में देखा कि जो गलती होने के बाद जब हमें समझ आई, इसके बाद मैं कई लोगों से मिला, मैं 15 साल के बच्चों से भी डिस्कस कर रहा हूँ, और 65 साल के लोगों से भी डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोफेसर से भी डिस्कस कर रहा हूँ, PhD करने वाले से भी डिस्कस कर रहा हूँ। हर लेवल पे हमारे एक स्पेशल टीम हमारा इसी काम में लगी हुई है, हर लेवल से इंटरेक्शन करना, और हर सैटरडे संडे हमारा फिक्स है इस काम के लिए, विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूसली टीम काम करती है। तो जब ग्राउंड पे जाते हैं, अपर लेवल सब लेवल डिस्कस करते हैं, तो कई सारी चीजें सामने आती हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो ये पता चला है कि जो चुनाव चिन्ह है, इसकी भूमिका, चुनाव चिन्ह किस लिए लगाया गया या पार्टी किस लिए बनी, इनकी भूमिकाओं को लेकर के बहुत संशय है। मुफ्ती साहब जाइएगा मत, आप ही की, हाँ अच्छा ठीक है, मैंने कहा आप जा रहे हैं तो ज्ञान की बात अधूरी रह जाएगी आपसे जो ली है जी। तो चुनाव चिन्ह 1951 में 85% जनता अनपढ़ थी, पढ़े लिखे नाम पढ़ सकते थे, अनपढ़ क्या करते हैं। एक उपाय निकाला गया कि एक आकृति लगा दो, जिसको बोला गया चुनाव चिन्ह। किसके लिए लगाया गया? उम्मीदवार के लिए। और उम्मीदवार कौन हो सकता है? मुनीष जी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि मुनीष जी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इनका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है, मतलब नागरिक नहीं है, तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये पहली शर्त है, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार इनको है।
और चुनाव चिन्ह किसके लिए लगाएगा? इन्हीं को पहचानने के लिए। मैं अनपढ़ हूँ, नाम नहीं पढ़ सकता, तो मेरी सुविधा के लिए लगा। वो बात अलग है कि सुविधाजनक है, आज हम पढ़े लिखे भी उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन मेन उद्देश्य यह था। अब इनके लिए, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार, इन्हीं के लिए चुनाव चिन्ह लगाया गया। ये बात समझ में आ गई। वो चुनाव चिन्ह इन पार्टियों की संपत्ति कैसे बन गया? जैसे टिकट बिक्री का धंधा शुरू हो गया, और वही कहीं ना कहीं बर्बादी की जड़ है, राइट। अब समय नहीं है, उसका समाधान पे हम कितना काम कर चुके हैं, अब तक क्या प्रोसेस हो चुका है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, और कितने समय में कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, कई सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि दो बातों पर मैं रखना चाहता हूँ। एक कि हम लोग, जो लोग ये कहते हैं ना आई हेट पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बहुत लोग बेरोजगार मिलते हैं, बोले आते हैं जी बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली है और बेरोजगार है। मैंने कहा आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने, बच्चा जब पढ़ रहा था ना, तो आप ही ने कहा था नहीं पॉलिटिक्स से दूर रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। उस टाइम आपने समझाया होता कि जिम्मेदार वोटर बनके सही लोग कैसे चुने जाने, और सही लोग बैठे होते तो ये समस्या नहीं होती, सीधी सी बात है। दूसरा कि चुनना है लोगों को, लोकतंत्र कहता है लोगों को चुनिए, हम चुन रहे हैं पार्टियों को। कौन चुन रहा है? कौन गलती कर रहा है? जनता। भुगत कौन रहा है? जनता। और इसके सुधार की जरूरत किसको है? जनता को। और उम्मीद किससे लगाए बैठे? नेता कर देंगे। बस यही मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, समय का अभाव है, बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, फिर कभी। धन्यवाद।